आप तो इस पार्टी के बारे में एक दो चीज जानते हैं, आप उनको, अंसारी जी को कुछ बताइए। वो बोल रहे हैं यूसीसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्होंने गलत, उनको पता नहीं है पार्टी के बारे में कि यूसीसी के खिलाफ है। और मैं भले ही किसी भी पार्टी में रहूं, मगर हम यूसीसी का तो हम समर्थन कभी कर ही नहीं सकते। और यूसीसी की जरूरत जो है, हमारे देश के जो मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने बाकायदा हलफनामा देके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक जुमला है जो लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में इस तरीके की बातें लगातार। नहीं, ये जुमला कहां लिखा हुआ है? यूसीसी का जुमला कौन सी किताब में लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड बी डन। I want to come in. ये भाजपा के पास एक तुरुप का इक्का है। यूसीसी, राम मंदिर, कश्मीर, धारा 370, ये सारे मुद्दे बीजेपी के शुरू से एजेंडे में रहे हैं। इन पर वो लगातार आप देख ही इसका रहे कोई होंगे। जवाब ही नहीं। हाजी रंगरेज ऐसी चीजें बोल रहे हैं। सेकंड में कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए मैम। दो, ये हिंदू राष्ट्र है और इसलिए है बिकॉज 1995 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा ने साफ शब्दों में कहा, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन अलोन और रिलीजियस आइडेंटिटी। और जो लोग यहां बैठकर एक हिजाबी महिला, no, 1 minute, संजू वर्मा, there's a fine difference. He said it about Hinduism and Hindutva. He did not say it about Hindu Rashtra. No, Hindu way of life. He did say of course that. there is no debate on that. He did not use the word These Hindu people have a Rashtra. problem with even Hinduism. Forget Hindutva. Of And course my they have a final point problem. is this, Pranesh जी, 1 second. जो यहां बैठकर कहते हैं हिजाबी महिला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, पहले AIMIM का अध्यक्ष एक हिजाबी महिला को बनाकर दिखाइए। हिम्मत है और अपनी महिलाओं को नमाज पब्लिक में, मस्जिद में मर्दों के साथ करने की खुली छूट दीजिए। वो तो टाई और वो पहन के बैठे हैं। ये करण, डोंट लाफ, डोंट, 1 मिनट। AIMIM 2.0 है अंसारी साहब। बोलिए मिस्टर अंसारी जी, बोलिए ना। मैं कहता हूं बीजेपी नेता से, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो भारत दुनिया पहला ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदू खतरे में, क्योंकि दिन रात ये लोग कहते रहते हिंदू खतरे में। अपना जवाब थोड़ा ढंग से दीजिए। अरे वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना अंसारी साहब। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हिजाबी प्रधानमंत्री चाहिए, तो आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को भी वहां से ट्राई कर सकते हैं, एम्पावरमेंट। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे इस्लाम में तो औरत को पहले एम्पावरमेंट बना दिया गया है। हमारे इस्लाम में कहा गया हिजाब पहनकर आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई रोक टोक नहीं है। और मर्दों को कहा गया आप भी हिजाब करो, अपना नजर को नीचे झुकाओ। ना हम किसी के माँ बहन को देखते हैं और ना किसी आदमी को अपने माँ बहन को देखने देते हैं। ये हमारा इशू है, इससे आपको क्या करना है? हमारी महिलाओं को भी मस्जिद जाने की इजाजत है। अगर मुसलमान मस्जिद जाने नहीं देते, ये उनकी प्रॉब्लम है। इस्लाम में इजाजत है। नहीं, मुसलमान उनकी खराब हो प्रॉब्लम सकता है, कैसे हो इस्लाम गई? नहीं हो सकता। नहीं, ये तो देश की प्रॉब्लम है ना सर, ये तो महिलाओं की प्रॉब्लम है ना। ट्रिपल तलाक को आप कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस है हमारे रिलीजन में, ये कैसे हो गया? इंटरफेरेंस कैसे हो गया? ट्रिपल तलाक को आप सही मानते हैं, गलत है? हिजाब ट्रिपल तलाक सिस्टम इस्लाम में है ही नहीं। ट्रिपल तलाक जब बिल आया था तो असद साहब ने क्या कहा था कि इसमें टेक्निकल इशू है। आप उस आदमी को जेल भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं वो उसका मर्द भी नहीं है, फिर आप उसको 3 साल जेल भी भेज रहे हैं। टेक्निकल इशू की बुनियाद पर हमने उस बिल के खिलाफ बात की थी। शाहबानो के खिलाफ हमने बात शाहबानो judgment. Do you support the चाहिए। Shahbano इसके लिए judgment? लोग एडुकेट करने Yes की or जरूरत no? है। शाहबानो Do केस you की बात कीजिए ना, support उसके the बाद- Shahbano judgment? मैडम, Yes or yes. no? अब आप सुनिए शाहबानो केस की रियलिटी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। शाहबानो केस का सबसे बड़ा इशू क्या था, सुनिए। आप 1 मिनट बोलने दीजिए। शाहबानो केस का सबसे बड़ा इशू ये था कि इस्लाम में यह बताया गया कि जब कोई औरत शादी करती है उसको दिन महर के नाम पर रकम दिया जाता है, लेकिन इंडिया में मुस्लिम महिला रकम ही नहीं लेती है। आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लेकर मर्द से शादी कीजिए। मर्द बारात नहीं लाएगा, ना ही मर्द यहां पर डौरी लेगा, बल्कि मैं बता रहा हूं, आप अगर 5 हिजाबी प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना, तो भी इस माइंडसेट से कुछ नहीं। आप पहले माइंडसेट बदल लीजिए। माइंडसेट में आप लोगों ने हिजाब लगा लिया है, वहां से पहले हिजाब निकालिए, तभी कुछ होगा। और अंसारी साहब, ये जो प्रोग्राम हो जाएगा इसको रिपीट पे सुनिए आपने क्या क्या कहा है, क्योंकि आपकी पार्टी अभी आपको शोकॉज तो करेगी कि आप क्या प्रॉमिस करके आए हो नेशनल टीवी पर। करण, लुक एट द रिफॉर्म्स दैट ही हैज इन हिज माइंड।
कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो रिफॉर्म की बात क्यों करें? नहीं, ये तो पक्का हो गया प्रणेश दैट ये इंटर्न ना केवल AIMIM में भी, इस्लाम में भी इंटर्न है ये। अब मैं जरा बता दूं एक बात, AIMIM, द टू legislators from AIMIM are the only two who voted against the women reservation bill in parliament. And Mr. Asaduddin Owaisi, when he stood up in parliament, he said triple talaq is a violation of Article 29, which is my cultural right. How can you take away my cultural right? Talaq-e-biddat is a part of my culture. That is what Owaisi said. He doesn't know that. By the way, All India Muslim Personal Law Board, of which Mr. Owaisi has also been a signatory and has approved, they've passed resolutions that 2 witnesses of women are equal to 1 male witness. Can you imagine this? They will get half the inheritance compared to a man, as per Quranic principles, by the way. So this is what the AIMIM and the All India Muslim Personal Law Board has been. अंसारी साहब, ये To add to what Karan said, in सदी का प्रॉपर्टी में आपके धर्म में कहां लिखा है? कहां लिखा आपके धर्म में? नहीं, अंसारी साहब नहीं, छोड़ दीजिए। एक देखिए, नहीं, आप जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं वो तो डेंगू, एड्स, लेप्रेसी है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। आप अपने धर्म की बात कीजिए। उसमें जो करण आपसे सवाल पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 2 महिलाओं का वोट इज इक्वल टू 1 मेल वोट, इक्वल टू 1 विटनेस। ये सही है? जितनी आबादी उतना हक। वो गवाही के तौर पर है, कोई बात नहीं। हाँ, वो गवाही के तौर पर, इसमें क्या दिक्कत नहीं तो है? गवाही में नहीं तो गवाही में भी तो बराबरी होनी चाहिए ना। Half the intelligence, ये इनका मानना है, ये सोच है। Pranesh ji, जरा पूछिए जरा 1 मिनट। अंसारी साहब, ऐसा क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं इस मामले का क्या इशू है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। ये क्यों है कि 2 महिला विटनेस इज इक्वल टू 1 मेल विटनेस? ये क्यों है? सर क्योंकि मर्द उस टाइम में बाहर घूमते थे, औरत नहीं घूमती थी। मर्द जानता है कहां क्या हो रहा नहीं हो रहा है। औरत घर में रहती है। तो औरत हिजाबी, वैसे भी सब तो मामले सर में- हिजाबी प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं? फिर बना दीजिए ना किसी। बहुत बड़ी बात करी इन्होंने। नहीं, वो तो He's asking for reforms in Islam. ये कह रहे हैं तो बोल रहे हिजाब वाली महिला रोड़ा नहीं बन सकती है। हिजाब किसी के आगे दीवार नहीं है। आप हिजाब डिग्निटी के साथ आप PM बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है। लेकिन आप इनसे पूछिए इनके स्टेट अंसारी में साहब, हिजाब वाली महिला डिग्निटी का पर क्या हमला करोगे जब माइंडसेट में प्रॉब्लम है? अब आप 2 इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं, ऐसे कहां से होगा? मैं हाजिर अंग्रेज, ये सही है या ये चेंज होना चाहिए? I need to come in for 20. मैम 1 मिनट, ये रिफॉर्म हम ला रहे हैं यहाँ पे, टीवी पे रिफॉर्म कर दे रहे एक बार। हाजी साहब, देखिए पन्नेज भाई, सबको अपनी अपनी बात रखने। हाँ, जी बताइए जी, फरमाएं ये पन्नेज भाई। दो मुस्लिम महिलाओं का जो वोट है इज इक्वल टू 1 मुस्लिम मेल वोट्स, ये क्या है सर? ये सही है गलत है? देखिए, मैं इस्लाम का जानकार तो नहीं हूँ, ये तो बेकार की बात है। हम सब इन पे चर्चा कर रहे हैं। बात हो रही थी कि किस चीज पे बात हो रही थी, मनरेगा पे बात हो रही थी। अभी मुद्दों तक पे आप राजनीति इस्लाम के होनी चाहिए, जानकार मुद्दों थे, की बात नहीं अभी एक सवाल आया उसमें आप, अच्छा, और जो हमारे